सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक मतलब वो हमारे जो आईसीडीएस प्रोग्राम है उसकी एक मजबूत कड़ी है। वहां पे सिर्फ बच्चों को संभालने का ही नहीं, वहां पे उस एरिया की जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है, धात्री महिलाएं होती हैं, उन सबके ठीक है, फ्रेम थोड़ा सा यहाँ पर फ्रीज हो गया है। सुभाष शर्मा जी, इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात रखिए 1 मिनट। देखिए, जिस तरह का काम इन महिलाओं का है और जिस तरह की व्यवस्था में राजस्थान का हमारा जो परिप्रेक्ष्य खास तौर पर समझने लायक होता है कि राजस्थान बेसिकली राजस्थानी लोग तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ का जो हमारा जातिगत हिसाब किताब है, गाँव की जो मान्यताएं हैं, तो पिछड़ापन अभी भी बहुत ज़्यादा है और अशिक्षा का प्रभाव भी है। अब इसमें देखिए आप, ये जरूर है कि ये जो महिलाएं हैं, क्या इनको हमने पहले वॉलेंटियर बनाकर लिया था क्या? एक बात। दूसरी बात, जब वादा सरकार करती है तो फिर वादा पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होता है, इकबाल होना चाहिए सरकार का। यदि हम किसी भी काडर में भर्ती करते हैं, किसी भी तरीके से जनसहयोग लेना चाहते हैं, तो पहले ही ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये मामला आपका वॉलेंटियर होगा, इसमें सरकारी नौकरी मत समझना आप। अब इसमें यहाँ एक तकनीकी त्रुटि हुई है और वो त्रुटि जो है वो सुधारने का सही समय अब है। या तो ये हो कि ये जो व्यवस्था है इसको इन महिलाओं के हवाले कर दिया गया है, तो या तो सरकार अपनी व्यवस्था संभाल ले, जो कि अभी संभव नहीं है। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा त्रुटि को दूर करने जैसी बात है असल। ठीक है। विनीता जी। जी जी मैम, आप अपनी बात रखिए 1 मिनट। दरअसल 1 मिनट में हम सबको मौका देते हैं अपनी बात रखने के बाद, इसके बाद हम डिबेट ओपन करते हैं। जी जी, मैं विनीता शेखावत, राजस्थान महिलाएं बाल विकास कर्मचारी संघ में संरक्षक के पद पर हूं। जी, आपकी मांग क्या है, आप ये जरा बताइएगा। मांग एक ही है कि मानदेय की बढ़ोतरी, जो राजस्थान सरकार का मुख्य चुनावी मुद्दा था, उसको लेकर सबसे पहले इनके मानदेय को जो आम एक रोज आजीविका का साधन होती है, जिसके बिना कुछ भी नहीं चल पाता है, राजस्थान सरकार में मात्र 10% बढ़ता है। जो मांग हमारी एमपी सरकार के तर्ज पर राजस्थान सरकार का सबसे पहले चुनावी घोषणा थी कि हम आपके मानदेय को बढ़ाकर 15,000 करेंगे, 18,000 करेंगे, 25,000 करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है सरकार पर। सुरेश गर्ग जी बताइएगा। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि एमपी के मॉडल के तर्ज पर ही आपको हम मानदेय देंगे, वहां तो 15,000 हो गया, यहाँ पर हम इंतजार करते रह गए। देखिए मनुराज जी, महिलाओं के सशक्त होने पे ही देश विकसित होता है, क्योंकि पूरा देश है महिलाओं के ऊपर, हमारी मातृ शक्ति के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मातृ शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तो उनके लिए हम बहुत कुछ करती है राजस्थान की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी। हमने अप्रैल 2024 में भी 10% बढ़ाया था, इसके बाद में अप्रैल 2026 में भी 10% बढ़ाया है। तो जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए निरंतर, इसके बाद में अभी मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपए दो यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए इनके डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर किए हैं। तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो 9 न्यायालयों को संभालने का काम करती हैं। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको जरूर हम पूरा करेंगे। हम हमारे घोषणा पत्र में जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने अब तक हमारे घोषणा पत्र के 80 से 85% काम पूरे कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, इनकी जो भी जायज मांगे होगी निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना गांव के अंदर जो नौनियाल है, गर्भवती महिलाओं का, उनका काम ही नहीं हो सकता। तो इनके लिए हम सब कुछ करेंगे, इनकी मांगे जो जायज है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मीनाक्षी सेठी जी, उस वक्त आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जो इस वक्त प्रदर्शन है, तो जाहिर तौर पर गांव का कामकाज, चाहे वो प्रशासनिक लिहाज से हो या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हो, वो प्रभावित हो रहा है। अब तो यहाँ पर सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिख रही है। इन मांगों को आप किस तरह से देख रही हैं?
देखिए, जैसा कि अभी मेरे जो पूर्व प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, उन सब ने ये कहा कि जो आंगनबाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कीम है उनको पूरे धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे फिर वो नौनिहाल हो या हमारी गर्भवती महिलाएं हो उस एरिया की, या धात्री महिलाएं हो। लेकिन अभी जो सुरेश जी ये कह रहे थे कि हम उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो मांगे, और हमने उनका मानदेय इतना तब बढ़ा दिया था, इतना अभी बढ़ा दिया, तो मांगे बढ़ाने जो मानदेय है वो सिर्फ बढ़ाने की घोषणा करने से उनके घर कैसे चलेंगे ये समझ नहीं आता। और आज 9 दिन हो गया, 9 दिन से वो हड़ताल पे हैं। सरकारी किसी भी मंत्री या किसी सरकारी अधिकारी की तरफ से उनको न तो कोई आश्वासन मिला है, तभी तो वो इतनी गर्मी में, इतनी भीषण हालत में भी वो लोग इतना संघर्ष का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए हैं। तो इसके लिए मतलब ये सिर्फ ये कहना कि हम महिला विकास करना चाह रहे हैं, महिला सशक्तिकरण करना चाह रहे हैं, सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पे काम होना चाहिए, उनके साथ कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। भी तो बहुत होता है ना, एक हफ्ते से कार्य बहिष्कार था, अब उन्होंने मूव किया है राजधानी का, उस टाइम पे बातचीत कर लेते तो शायद मसला सॉल्व हो जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मनोराज जी ये बोला कि सिर्फ घोषणा है। मैं ये कहना चाहता हूं मनोराज जी, हमने अप्रैल 2024 के अंदर भी 10% बढ़ाया, वो बढ़ाया है, ऐसा नहीं है घोषणा की है। अप्रैल 2026 से 10% मानदेय बढ़ाया तो बढ़ाया है, घोषणा नहीं की है, वो बढ़ाया है। तो सुरेश जी, बढ़ाने के बाद अप्रैल से जुलाई आ गया। मीनाक्षी जी बढ़ाइए, वेतन बढ़ाया है। 2018 से 2023 के बीच में जो मानदेय था उससे 20% मानदेय बढ़ा है। फिर भी हम कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से इनकी और भी जो भी मांगे वो पूरा करेंगे। मीनाक्षी जी मांगे पूरी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अरे भाई, ये हमारे नौनिहालों को संभालती है, हमारी गर्भवती महिलाओं को संभालती है, हमें इनकी पूरी चिंता है। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी संवेदनशील है। मीनाक्षी जी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी संवेदनशील है। किसी भी कर्मचारी, किसी भी महिलाओं को तकलीफ नहीं होगी। राजस्थान के अंदर 16 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई है हमने। हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है ना लखपति दीदी बनाने की, उसमें राजस्थान में 16 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनाई है। हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। आज आपने देखा होगा 58 करोड़ जनधन अकाउंट के अंदर 70% खाते महिलाओं के नाम से हैं। अगर 58 करोड़ में 42 लाख रुपए ट्रांसफर किए, उसमें से 70% महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए। उज्ज्वला योजना के अंदर अगर कनेक्शन दिए तो महिलाओं के नाम से दिए। मसला यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर ये चुनावी रैली में चल रही है, अपनी सारी योजनाओं को गिनाइए मत सर। सुरेश गर्ग जी विषय पर आ जाइए वापस। सुरेश गर्ग जी विषय पर आ जाइए। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमसे काम तो बहुत ले लिया जाता है, गैर विभागीय काम भी ले लिया जाता है, हम काम भी करते हैं, कि काम के बदले में वो मानदेय नहीं दिया जाता जो वादा आपने किया था। एमपी में तो एमपी मॉडल चल रहा है, एमपी मॉडल यहाँ कब आएगा जो आपने कहा था, वो ये कह रही है। और 2.5 साल कम पड़ गए क्या? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ मनोराज जी। देखिए मनोराज जी, हमने कहा ना कि हमने देखो 20% मानदेय बढ़ाया है। हमारा अगर घोषणा पत्र में ये कमिटमेंट है तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में अगर ये कमिटमेंट है कि 15,000 रुपए देना तो देंगे हम। अभी 10,000 रुपए दे रहे हैं इनको, 10,000 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। इनकी जो भी मांगे हैं, इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रथा खत्म होनी चाहिए। आपको क्या सरकार पर भरोसा नहीं है? या तो सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में है तो हम महिलाएं हमारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी संवेदनशील है इसके लिए। जी वापस मैं सुन नहीं पा रही थी। विनीता जी, आपको आदत नहीं इस तरीके की डिबेट जो चल रही होती है, अपनी अपनी सब बात रख रहे होते हैं जल्दबाजी में। यहाँ पर सवाल ये है, सुरेश गर्ग जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र में अगर वादा था कि 15,000 देंगे तो आपको देंगे, तो फिर आपको क्या भरोसा नहीं है जो आप यहाँ पर सड़कों पर उतर आई है? नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो जो मानदेय है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है उन महिलाओं को। जो महिला अपना इसी एक मात्र इतने से पेमेंट में, और वो पूरे दिन काम करती हैं, उसी में आना जाना सारा वो करती हैं, वो भी समय पे नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, भरोसा तो है लेकिन भरोसे से पेट नहीं भरता। भरोसा है तभी तो हम लोग मांग रख रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मैं यहाँ पे जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं
स्वास्थ्य विभाग की कड़ी, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग में कार्यरत हैं, उनके द्वारा ही पूरा रीढ़ की हड्डी है वो स्वास्थ्य उनका ठीक रहता है। वो जब काम कर रही हैं तो उनका मानदेय तो बढ़ना चाहिए ना। और फिर अन्य सरकारों में 1000 रुपए सालाना बढ़ता है और हमारे राज्य सरकार का जो 40% हिस्सा है उसमें 10% बढ़ता है, जो मात्र 400-500 रुपए होता है। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं तो ये बोल रही हूं कि इतनी संख्या में महिलाएं हैं, 1,26,000 ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी सहायिकाएं हैं, तो इतने परिवार डायरेक्ट इनसे 10 से 20 परिवार और लोग जुड़े हुए होते हैं, तो ये रोजाना क्या पेश करेंगी। तो अगर सरकार वास्तव में प्रमोशंस चाहती है तो इन महिलाओं की आजीविका और इनका जो रोजी रोटी है ना, उनमें ही बढ़ाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ बढ़ा है, 400-500 रुपए कुछ बढ़ा नहीं होता है। इसके बाद इनकी जो ग्रेजुएटी है, इनको 10 लाख रुपए करना चाहिए, 5 लाख रुपए करना चाहिए जब वो रिटायर हो जाती हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि इनको वेतन वर्दी पे होना चाहिए, वेतन पे जाना चाहिए, इनके नियमितीकरण का रास्ता निकलना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे विनीता जी कह रही है कि वोट के मुंह में जीरा है जो मानदेय आप बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं आश्वासन से काम नहीं चलता ना, पेट भरने के लिए चाहिए पैसा महंगाई के दौर में। देखिए मनोराज जी, विनीता जी कह रहे हैं, बिल्कुल हम इनकी बातों को हमने शुरू से कहा है कि इनकी जितनी भी जायज बातें हैं निश्चित रूप से स्वीकार्य होगी। इनके मानदेय बढ़ाने की जहां तक बात है तो हमने 20% बढ़ाया हमारी सरकार आने के बाद में। निश्चित रूप से इनकी डिमांड है कि और ज्यादा बढ़ाइए तो बढ़ाएंगे। अरे भाई, हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें हमारी है, ये देश को विकसित करने के लिए इनका पूरा योगदान है। आज हमने 16 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इनको रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो भी डिमांड है निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। मनोराज जी, ये भजन लाल जी की सरकार है, संवेदनशील करार हर व्यक्ति के। देखिए आज हमने सरकारी नियुक्तियां, आपने मनोराज जी देखा होगा, मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। सब बहुत सारी समस्या है। वो विनीता जी बता रही कि आप मानदेय बढ़ाने की तो बात करें, मानदेय समय पे नहीं मिलता, किस्तों में मिलता है। कई जगहों से तो ये नहीं मिलता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र के भवन है ना, इनकी अगर ये समस्या है तो निश्चित रूप से भरना पड़ रहा है। ये स्थिति है सर, स्वीकार्य है, ऐसा नहीं है। सुभाष जी मैं आपके पास आऊंगी। ऐसा जो आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं उसका किराया भी जेब से दे रहे हैं। समय पे मिलनी चाहिए। मैं भी जी बताइए, आप मानने को तैयार नहीं है सुरेश जी की, ऐसा नहीं। विनीता जी बताइए क्या सच्चाई है? करेंगे सरकार से बात करके इनको जो समय पे तनख्वाह देंगे, ऐसा नहीं है। जो सरकारी समय पे मिलेगी। अरे हमने खुद पैनल में इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बुलाया है। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं सुरेश गर्ग जी? सुरेश गर्ग जी आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? सेंटर खोले गए हैं, उसका भी मानदेय उनके पास में नहीं है, वो भी घर से लग रहा है, ताला लगा दिया जाता है, क्योंकि जो सेंटर खोले गए हैं उनका भी किराया उनके पास नहीं है। नहीं, किराया तो जो फिक्स है वो किराया दे रहे हैं, हम रेगुलर किराया दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। किराया भी दे रहे हैं, आपका मानदेय भी समय पे दे रहे हैं। बढ़ोतरी की जहां तक बात है, निश्चित कार्यकर्ता की भी तो सुनिए, वो खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुझे लगता है कि इतने बड़े महिलाओं पहुंचाएंगे तो किसने पहुंचाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि जो भी जायज समाधान तो तब निकलेगा ना जब आप मानेंगे कि हाँ समस्या है। वो कह रही है कि भाई मानदेय समय पे नहीं मिलता, किस्तों में मिलता है, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का किराया तो खुद हमें जेब से देना पड़ता है। ये सच्चाई है, कम से कम स्वीकार कीजिए और बोलिए कि हाँ इसकी जो त्रुटियां है उसको सही करेंगे। मनोराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में ऐसी समस्या हो सकता, कहीं पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, पर्टिकुलर जगह पे तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही होगी, वो चीज हो सकती है। लेकिन पूरे राजस्थान में 1,26,000 महिलाओं को नहीं मिल रही है, ये तो संभव नहीं है। तो ये जो चीज है, इनकी जो भी चीज है उनको पूरा निश्चित रूप से किया जाएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनकी जो भी जायज मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। 1 लाख में अगर 30% के साथ भी हो रहा है तो ये अन्याय ही है ना सर। चलिए सुभाष जी मुझे ये बताइए, स्थिति क्यों आई हुई है आखिरकार? क्यों यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या 1 हफ्ता कम पड़ गया प्रशासन या सरकार से बातचीत करने के लिए, जो उन्हें अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ने पड़ रहा है? एक्चुअल बात यह है कि सरकार ने योजनाएं आती हैं, देखिए मनोराज जी, और योजनाएं जब संसद में, विधानसभाओं में जब पारित होती हैं, गूंज होती है, मेजें थपथपाई जाती हैं, जब ये हमें पता नहीं होता कि इनकी प्रैक्टिकल स्थितियां क्या होंगी, ग्रास रूट लेवल पर जाते जाते इनका क्या हाल होगा। स्थिति यह है कि किराए के भवनों की स्थिति यह है आंगनबाड़ी केंद्रों की कि किराए पर अव्वल तो इनको आजकल पेमेंट का जो प्रॉब्लम चल रही है, ये वाकई प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है।
पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा है, ये बात सच है, क्योंकि आप देखिए ग्राम पंचायतों तक के पेमेंट्स अटके हुए पड़े हैं और ये जो पेमेंट की स्थिति है ये गले तक आई हुई स्थिति है। दूसरी बात कि बिजली के कनेक्शन की जो बात आई थी, आपको ध्यान होगा विधानसभा में 17,000 के लगभग केंद्रों को बिजली के कनेक्शन की बात आई थी। मेरे ख्याल से ये पूरा कर लिया क्या? अभी इनसे पूछ लो, नहीं हो पाया है। दूसरी बात, नंदघर जैसी योजनाएं जो हैं इनमें भी क्या है कि हम सरकारी जो अफसरशाही होती है ये मॉडल तो प्रस्तुत कर देती है, लेकिन असल में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें पता है कि असल दिक्कतें क्या आती हैं। तो जैसे दूध की सप्लाई का मामला है, फोर्टिफाइड फूड की जो सप्लाई का मामला है, आप जरा स्टडी करवाइए, ये प्रॉब्लम क्या सब्जेक्ट है। अब इसमें इसका समाधान क्या है? जैसे अभी प्रधानमंत्री ने ईपीएफओ को जरिए जोड़ा है, जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर को, इसी तरह से आंगनबाड़ी भी जब रीढ़ की हड्डी है हमारे ग्रामीण समाज की, तो ईपीएफओ वाली वही स्कीम इनके लिए भी लागू हो जाए। तो ये जो 62,000 के आसपास आंगनबाड़ी परमानेंट जो है, बाकी सहायिकाओं का तो अभी अंदाज ही नहीं है, असल में गिनती भी इनके पास प्रॉपर नहीं है। तो ये हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि सरकारी योजना के नाम पर हम केवल कागजी खानापूर्ति, वो जैसे नरेगा की स्थिति हुई थी ना, वैसी स्थितियां इस तरह की बढ़िया योजनाओं की हो जाती हैं। आप जरा बताइए मुझे कि जो साक्षरता की जो पाठशालाएं चलती थी वो कहाँ गई आजकल? वो लोग कहाँ गए? अब साक्षरता अभियान वाले लोग हैं कहाँ आजकल? नहीं है। ऐसे ही आंगनबाड़ी को भी धीरे धीरे आप देखिएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगी धीरे धीरे, और कहेंगे ठीक है वो स्वास्थ्य मंत्रालय देखेगा, स्वास्थ्य विभाग ही देखेगा। तो ये होगा क्योंकि ये 62,000 तो इनके पास में ये हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और सही बात तो ये है कि आप जरा देखिए कि लेबर कानून के अंतर्गत भी यदि आप किसी से लगातार सर्विस लेते हैं तो उसके अधिकारों का क्या करोगे जी आप? क्या उसको परमानेंट करोगे या नहीं करोगे? ये तो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो जाता है। तो मीनाक्षी सेठी जी, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? जी मनुराज जी, अपना सरकार क्वेश्चन। के कर्मचारी होने की बात कर रहे हैं ना, ये कह रही की मांग ये है कि हमें अब सरकारी कर्मचारी बनाइए राज्य सरकार का। देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारी बनाना नहीं बनाना ये तो एक बड़ा दूरगामी एक वो है, वो बनाया जाना चाहिए उनकी अगर डिमांड है तो। लेकिन जैसा कि आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि किसी प्रॉब्लम को समझने दूर करने से पहले उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो अभी प्रवक्ता महोदय हैं ये तो यहाँ पे बैठे हैं, ये तो किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले सिर्फ जो इनके रटे रटाए जुमले हैं, जनधन और लखपति दीदी और ये सब चीजें, उन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, रटे रटाए नहीं है, रटे रटाए तो आप बोल रहे हैं। मैंने तो खुद ने कहा ना कि इनकी मांगों को जायज मांगे उनको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले ही मेरा शब्द यही था। अरे सुरेश जी, जो मांगे इन्होंने बोला उनको हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया उसको। अब मैं बोल रही स्वीकार किया ना हमने इस चीज को। अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं, वो ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं, उनकी बात। तो विनीता जी की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, विनीता जी की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। हम इनकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे ना। उनको 1 तारीख से उनका आंदोलन शुरू हुआ है, क्या स्टेप उठाया आपने 1 से लेकर 9 तारीख तक? ये बताइए, हम सुनेंगे, हम करेंगे। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। इनके जो प्रतिनिधि मंडल है, हमारे मंत्री जी है, वहां पे बातचीत चल रही है, हमारे अधिकारियों से बातचीत चल रही है, हमारे अधिकारियों से बातचीत चल रही है। इनके मानदेय हमने हमारे कार्यकाल में 20% बढ़ाया है, हमारे कार्यकाल में 20% बढ़ाया है। आपकी सरकार से 20% ज्यादा हमने इनका मानदेय बढ़ाया है। इसके बाद में 1,000 रुपए 2 यूनिफॉर्म के इनके खाते में ट्रांसफर किए हमने। और इसके बाद में लखपति दीदी योजना के अंदर 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया हमने। आप दे ही नहीं रहे हो पिछले कितने महीनों से। सुरेश गर्ग जी, मीनाक्षी तो अब तो विपक्ष में ना कांग्रेस, उससे मांग मनवाने के लिए नहीं आई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो आपके दरवाजे पर आई है। 1 हफ्ता उनको हो गया है कार्य बहिष्कार करें, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ चली गई है। नहीं, आप बात मनोराज जी, हम विनीता जी के साथ हैं, विनीता जी की जो डिमांड है उनको पूरी करेंगे। हाँ, तो विनीता जी की जो बात है उनको पूरी करेंगे, जो जायज डिमांड है उनको पूरी करेंगे। समय पे नहीं मिलता, आप इस बात को डिनाई करें। हम तो तैयार हैं, हम तो इनकी डिमांड पूरी करेंगे, जो जायज डिमांड है पूरी करेंगे हम। अच्छा, ये पूरी करेंगे। विनीता जी बताते मैं विनीता जी जरा एक सुरेश गर्ग जी के साथ विनीता जी को लेकर आएगा। विनीता जी, खबरें ये तक आई हैं कि विभागीय अधिकारी, चूंकि ये बुनकर जी का भी बयान सामने आया है, हम ये खबरें दिखा भी रहे हैं कि भाई विभागीय जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो डरा रहे, धमका रहे कि आंदोलन खत्म किया जाए। कैसी भी स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी कार्मिक का ये जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि वो
वो अपने जहां भी वो है वो अपना प्रमोशंस के लिए लड़ सकती हैं। और जो ये जो तबका है ये धूप में और एक तरह से बहुत ही कम मानदेय में इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लोअर हो जाता है, उसके बाद इनको साइकोलॉजिकल पेमेंट नहीं मिलता, उनके बाद बिल्कुल ये धमकियां आती हैं कि हटा दिया जाएगा। और पहले हटाए भी गए हैं, उनको कोर्ट से आना पड़ा। तो मैं आपको इस संगठन के माध्यम से बता देना चाहती हूं कि हमारे किसी भी कार्मिक को अगर हटाया गया तो पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में 36 लाख ये आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, कार्मिक हैं, जो घर घर से एक मां सृष्टि की निर्माता होती है, एक महिला सृष्टि की निर्माता होती है, जो वो बोलती है वही होता है। तो सरकार कैसे टिक पाएंगी? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारी महिला एवं बाल विकास उप मुख्यमंत्री जी भी एक महिला हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप सबसे पहले इस वर्ग के पेट को भर देंगे कि मात्र आप लेबर की बात की अभी कि लेबर 26,500 श्रम मंत्रालय से डिसाइडेड है, फिर इनका शोषण क्यों हो रहा है? क्या अन्य सरकारों में पदोन्नतियां होती हैं नियमित कि जो भी कैडर बने हुए हैं हर विभाग में पदोन्नति होती है। और मैं बता दूं पैरामेडिकल से लेके जो ये पैरा टीचर लगाए गए, जो एनएच मतलब नर्सिंग है, अन्य विभाग है, उनमें नियमितीकरण होते हैं, ये भी स्वास्थ्य विभाग को संभालती हैं, तो इनके भी नियमितीकरण का रास्ता सरकार को खोलना चाहिए। ये तबका अपनी बात को इतनी अच्छे से रख भी नहीं पाते हैं, तो क्या इनका सुनना नहीं चाहिए? तो मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने ऐसे असहाय तबके की बात को कहा, ऐसे सृष्टि की निर्माता आदि आबादी जो इनकी बात को उठाया है, तो ये बात निश्चित ही पहुंचनी चाहिए। और इस बार तो चुनाव से पहले मैं कहती हूं कि अगर सरकार ने ये कर दिया ना, तो मैं बताती हूं कि यहाँ एक महिला कितने लोग परिवार के 10 सदस्यों से जुड़ी हुई होती है, रिश्तेदारी सब जगह, ये बेचारे इनकी हाय लोग हैं, मतलब इनका ये आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहता है और इसीलिए हमने इस मुद्दे को समझा कि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। सुरेश गर्ग जी, आपने भी सुना, आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात लगातार कर रहे हैं, उन योजनाओं को भी गिना दिया। वो विनीता जी यही कह रही है ना कि आपके विभाग के जो अधिकारी हैं वो हमको चुप करने की धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर दो। अब आप इससे भी डिनाई मत कर लीजिएगा, विनीता जी के शब्द हैं। तो अगर ये होगा तो फिर तो स्थिति और उग्र हो जाएगी ना, उन्होंने दे दी चेतावनी। तो ये डील करने का तरीका कैसा है? मान लो ऐसा देखिए, अगर किसी अधिकारी ने डरा रहे धमकाने का काम किया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को डराने धमकाने का अगर किसी अधिकारी ने काम किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। हम जहाँ पे धरना दे रहे थे वहाँ ताला लगा दिए गए, धूप में खड़े होकर रोड पे खड़ा होना पड़ा। इनकी जायज मांगों को निश्चित रूप से माना जाएगा, इनकी जो भी जायज मांग है निश्चित रूप से माना जाएगा। हम कह रहे हैं ना भैया, अगर हमने घोषणा पत्र में दिया तो हमने देखो 20% बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आगे भी आने वाले समय में निश्चित रूप से इनका मानदेय बढ़ाना जाएगा। इनकी अगर और भी जो भी समस्या है वो पूरी की जाएगी। वहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं, तो ये तो एक महिलाओं को मानवता है ना। सशक्त करने के लिए भजन लाल जी लगातार काम कर रहे हैं राजस्थान अरे आप उन्हें वो कह रही है कि आप ढंग से आंदोलन तक करने नहीं दे रही है, मानदेय कैसे बढ़ाएंगे, वो ये कह रही है विनीता जी। अब ये बताइए कि आगे आप क्या आज डायरेक्टरेट पे हमने धरना दिया तो वहाँ के अधिकारियों ने ताला लगा दिया।